Okay. So let us start now. So project. One second. Hello. हेलो, कौन? हाँ हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है? अच्छा 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 अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा जी, बोलिए मैम। इशू मतलब? इंटर्नशिप का लेटर मतलब हम समझे नहीं। नहीं, वो किस स्टेज में बोल रहे हैं? मतलब इंटर्नशिप। अरे एक लेटर लिख दीजिए कि यू आर अलाउड टू engage in the internship activity at फलाना ऑर्गेनाइजेशन। अरे मैम, खाली मेल करना होगा आई थिंक। एक मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख देना होगा कि फ्रॉम दिस टू दिस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। हाँ, कि आप टू दिस स्टूडेंट, और लिख सकते हैं कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्लेसमेंट टीम, you have been it has been known to us that you have got opportunity at this organization, you are allowed to participate in the activity. हम तो एक काम करते हैं मैम, एक हम आपको वो देते हैं टेम्पलेट वैसा लोगो और ये सब बना के दे देंगे। आपको सही लगेगा तो अगर कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टर सर से अगर पूछ लीजिएगा, लेकिन लोगो और ये सब का इशू तो हम करके दे देंगे आपको। जी हाँ हाँ हाँ, रिलायंस आई थी कॉलेज में। हाँ 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 हाँ, तो बट ऑफ नहीं, इंटरव्यू के लिए तो कंपनी कॉलेज में ही आई थी, फिर हम लोग वहाँ पे अहमदाबाद गए थे करने के लिए। मतलब काम करने के लिए वहाँ पे गए थे। हमारा देखिए मैम, वहाँ पे तो कोई कॉलेज ये सब नहीं लिख के देता है कि आप अलाउड है। ऑब्वियसली कंपनी ऑफर मिला तो बच्चों को रोक नहीं सकता है, ये समर इंटर्नशिप का ये फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम लोग नहीं नहीं, वहाँ पे तो प्लेसमेंट टीम होती है और बच्चे भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन बच्चे को मिल गया अगर कहीं से तो प्लेसमेंट टीम को इन्फॉर्म करना होता है कि अब मैं प्लेसमेंट का हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ, मैं खुद से ऊपर से करना चाहता हूँ। हेलो, मैं अभी एक्चुअली क्लास है 5 बजे से, तो उसके बाद फिर हम नहीं नहीं नहीं, वो फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं ठीक है। हाँ हाँ, कॉलेज कॉलेज एक्चुअली एचआर वगैरह से कांटेक्ट करा के इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज करवा सकती है। अगर मार्केट सिचुएशन डाउन है तो फिर तो मुश्किल है। ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ ओके 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 ओके। हाँ ठीक ठीक ठीक। Yes, so we have been live. So there was some. Yes, बिट्टू। किस चीज का है इंटर्नशिप सर? अरे ये आपके फाइनल ईयर के बच्चों के लिए जो है नेहा मैम जो है एचआर जो पढ़ाती हैं उनका कॉल आया था। सो देयर इज सम मीटिंग दैट इज टू टेक प्लेस। अभी 5:30 बजे से मीटिंग है हमारी, तो उसके लिए जो है लेटर वगैरह जो भी बच्चे आप जैसे फाइनल ईयर में जाओगे तो कॉलेज जो है आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक फॉर्मेलिटी है कि लेट से कॉलेज एक लेटर ऑफ अप्रूवल देता है कि हाँ आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। जो भी आपके काम की नई चीज है वो अभी
that is something related to the meeting. So 5:30 बजे मीटिंग है, so this will be a short lecture. ठीक है. So ट्रांजेक्शन की बात करें. अच्छा, ट्रांजेक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. और डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहता है कि रिप्रेजेंट से चेंज इन डेटाबेस, है ना. तो एक डेटाबेस में चेंज जब भी होता है ना, तो हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं. लेकिन जो ट्रांजेक्शन की बात होती है ना, कि एक अकाउंट से कुछ कट के दूसरे अकाउंट में जाना, ये हमेशा जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनेंशियल केसेस में ही होता है. या तो फाइनेंशियल इक्विवेलेंट, है ना, या तो अदरवाइज मतलब जैसे बैंकिंग ऑपरेशन होता है कि एक जगह से पैसा एक अकाउंट से कटता है तभी दूसरे अकाउंट में जाता है ना. पैसे अपने आप तो अकाउंट में नहीं आ सकता, कहीं एक जगह से कटेगा तभी दूसरी जगह से, या तो कोई जमा कर रहा है ना, तो उसके कैश इन हैंड से उसके अकाउंट में जमा हो रहा है ना. तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन है उसमें एग्जाम्पल एप्लीकेशन और सारा यूसेज होता है वो मोस्टली फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ही होता है. ठीक है. लेकिन अदर भी केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सामान जो है आपके गोदाम से निकल के आपके शोरूम में गया, है ना, तो वो भी एक तरीका ट्रांजेक्शन. तो इस तरह केसेस क्या होते हैं. अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 1 या 2% इस तरीके से. लेकिन ट्रांजेक्शन इन डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में मोस्ट ऑफ दी ट्रांजेक्शन की बात किसकी होती है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की होती है. अदरवाइज मैं कंपेयर करूँ, जैसे कोई भी आप सिचुएशन ले लो, जैसे आपका ही मार्क्स ले लो, है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपको जब मार्क्स दिया जाता है तो दूसरे का 5 नंबर काट के आपके में ऐड कर दिया जाता है. ऐसा कभी सिचुएशन नहीं होता है ना. आपका परफॉर्मेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा परफॉर्मेंस दूसरे. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ट्रांजेक्शन की बात होती है तो मोस्टली इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए ही होता है, कि जहाँ पे किसी एक अकाउंट से कुछ कटता है, जितना कटता है वही दूसरे अकाउंट में ऐड होता है ना. तो मोस्टली देयर इज फाइनेंशियल एंगल टू द ट्रांजेक्शन इन डीबीएमएस, राइट. ठीक है. और व्हाट बेटर एग्जांपल देन एटीएम, है ना. इसी को हमने पिछली बार भी देखा था. तो एटीएम का हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है. आप एटीएम जाते हो तो पहले आप कार्ड इंसर्ट करते हो, है ना. वहां पे जो भी आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या किसी और तरीके का फाइनेंशियल वो है, तो आप वहां पे जाके वहां से पैसे निकाल सकते हो, है ना. तो यू इंसर्ट द कार्ड. आपका जो कार्ड है उसको आप इंसर्ट करते हो. उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो. फिर आपसे क्या पूछा जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है ना, सेविंग है या करेंट है. करेंट वो होता है जो बिजनेसेस यूज करते हैं ना. जैसे आपका कंपनी है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटरप्राइज है, तो इट विल हैव अ करेंट अकाउंट. एंड इट विल अदरवाइज जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सेविंग अकाउंट यूज करते हैं. एंड देन आपसे पिन पूछा जाता है ना, आप अपना पिन डालो. फिर आपसे अमाउंट पूछा जाता है एंड देन आप प्रोसीड करते हो, सबमिट करते हो, पैसा निकल जाता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है ना. लेकिन बात फिर यहाँ आती है कि बैंक में, है ना, बिहाइंड द सीन क्या क्या ऑपरेशन हुए. आपके ये डालने से लेके, है ना, आपके अकाउंट में आने तक क्या क्या स्टेप्स हुए, क्या क्या चीजें हुई कि आप तक वो पैसा कार्ड स्वाइप करने से लेके आपके अकाउंट में आपके हाथ में आए, है ना. तो 2 चीजें होती हैं. एक तो रीड, है ना, एक रीड हुआ और एक राइट हुआ. सो जो डेटा है ना, जैसे आप जितने भी बैंक में जितने भी लोगों का अकाउंट है, ये सारा डेटा कहाँ होता है? बैंक के सर्वर के हार्ड डिस्क में, है ना. अच्छा, सर्वर मैंने आपको क्या बताया, हार्ड डिस्क और रैम दोनों होता है. एक सर्वर क्या होता है? सीपीयू. तो सीपीयू में हार्ड डिस्क, रैम जो भी है वो दोनों होता है. ये जो डेटा है ना, ये जो कि इनके अकाउंट में कितना पैसा है ना, इनके अकाउंट दूसरे के अकाउंट में कितना पैसा है, तो सारे अकाउंट लोगों का अकाउंट नंबर, पासवर्ड, डेबिट कार्ड नंबर, उस अकाउंट में कितना पैसा है ना, उसका यूपीआई एड्रेस भी आजकल है वो आ गया है, और आधार से भी लिंक किया जाता है, और पैन कार्ड नंबर से भी लिंक. तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन जो है एक अकाउंट का, वो कहाँ पे स्टोर होता है? बैंक के सर्वर के हार्ड डिस्क में रहता है ना, जहां से कि जो है यूजर क्या करता है, उस डेटाबेस पे एक्सेस करता है, जो कि कहाँ है? एक हार्ड डिस्क में, है ना. तो थ्रू सम एप्लीकेशन, कोई एपीआई या कोई एप्लीकेशन लाइक
पेटीएम, एप्लीकेशन लाइक फोन पे है ना, फोन पे भी में भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप अपना बैलेंस देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके की जो इंटरफेस है, इस तरीके के एप्लीकेशन के थ्रू जो है कोई भी यूजर रिक्वेस्ट कर सकता है डेटाबेस से टू रीड एंड राइट, है ना। तो हार्ड डिस्क में ही जो है आपका सारे अकाउंट का डिटेल और ये सारी चीजें रहती हैं। वही जो बात मैं कह रहा हूँ कि यूजर विल रिक्वेस्ट द सर्वर टू परफॉर्म अ टास्क थ्रू सम एपीआई और एप्लीकेशन टू अलाउ हिम टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन थ्रू फिलिंग डिटेल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना। तो आपका जो है जब आपने पहली बार अकाउंट बनाया होगा तो आपसे, या फिर पेटीएम में भी आपका एक यूजर नेम पासवर्ड रहता है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप लॉग इन करते हो और उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना। आपका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूजर जो है डेटाबेस को एक्सेस करता है, और डेटाबेस कहाँ पे होता है, सर्वर में, है ना। बैंक के सर्वर के हार्ड डिस्क में होता है। अब जो मैंने दो चीजें बताई है ना, रीड और राइट, तो रीड और राइट का मतलब क्या हुआ। रीड का मतलब होता है एक्सेस, है ना। आप रीड करो, जैसे आप जब अपना बैलेंस चेक करते हो, है ना, किसी भी ऐप में या फिर एटीएम में जाके, जब आप सिर्फ अपना बैलेंस चेक कर रहे हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, इसको आप क्या बोलेंगे, इस स्टेज को बोलेंगे एक्सेस। आपने सिर्फ अभी एक्सेस किया, आपको पता चला वो मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, चलो कहानी खत्म। जब आप उसमें से पैसा डालोगे या पैसा निकाल के दूसरे में अगर वो करोगे, तब आएगा चेंज, है ना। अदरवाइज आप 50 बार भी बैलेंस चेक कर लो तो 1 रुपया 1 पैसे का भी चेंज उसमें नहीं आने वाला है ना। लेकिन जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, देन देर इज अ चेंज, है ना, सो दैट विल बी राइट। सो वहां पे जो चीज है, आपको अलग, अगर कोई पैसा कटा है या पैसा अकाउंट में आया हुआ है तो उसको लिखना पड़ेगा, है ना। देन चेंजेस मस्ट टेक प्लेस। तो रीड का मतलब होता है एक्सेस और राइट का मतलब होता है चेंज, है ना। सो अब जो है हम जैसे आई थिंक आई शुड, सो मान लिया कि कोई एक अकाउंट है ना, अकाउंट ए जिसमें कि 1000 रुपए है, अकाउंट बी है जिसमें कितना है 2000 रुपए, है ना। तो अब हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखेंगे, क्या क्या कमांड चलते हैं ताकि 500 रुपए जो है मतलब क्या क्या ऑपरेशन होना चाहिए, सो दैट 500 रुपए कट के अकाउंट ए जो है 500 रुपए अपने अकाउंट से अकाउंट बी में डालना चाहता है ना। तो क्या ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला रीड है ना। सबसे पहला इस काम को करने के लिए बैकग्राउंड में क्या ऑपरेशन चलेगा, जब भी पैसा ट्रांसफर करना होगा तो कोई भी एप्लीकेशन है, फोन पे या कोई भी है जिसके थ्रू भी आप कर रहे हो, तो सबसे पहले वो रीड करेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है ना। उसके बाद आपके अकाउंट से 500 रुपए ले लेगा, है ना। 500 रुपए ले ले। अच्छा, अगर मैं चेंजेस की बात करूं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, अभी आपके अकाउंट को रीड करके 500 रुपए काटा इसने, अभी अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे मैं रुका हूँ, ठीक है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो 500 रुपए अभी काटा है, अभी मैं यहीं पे रुका हूँ। ये सब जब चल रहा है ना, तो आपका जो हार्ड डिस्क है ना, जिस हार्ड डिस्क में आपका डेटा मतलब सेव है, डेटाबेस है, वहां पे अभी जो है चेंजेस नहीं आए। ये सारे चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, रैम के अंदर हो रहे हैं, है ना। ये सारे चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, रैम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एकदम पार्टिकुलर स्टेज की बात कर रहा हूँ, आपने अपना अकाउंट खोला फोन पे, ठीक है, वहां पे डाला आई हैव टू सेंड कितना 500 रुपी, 500 रुपी करके नेक्स्ट दबाया, और अभी आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस अकाउंट पे भेजना है। तो इस स्टेज में जब अगर आप एटीएम कार्ड जाके, है ना, एटीएम कार्ड ला के चेक करना चाहोगे, या किसी भी तरीके से बैंक वाले को पूछोगे कि भैया अभी जस्ट अभी जब मैंने 500 लिखा है ऐसे, तो अभी जिसको भेजना है उसका अकाउंट नंबर नहीं डाला, सिर्फ अभी आप मेरे को बैलेंस बताओ, तो बैलेंस आपको क्या बताएगा, अभी भी आपको 1000 ही बताएगा। क्योंकि ये चेंजेस जो चल रहे हैं ना, वो चल रहे हैं कंप्यूटर के रैम के अंदर, हार्ड डिस्क में भी चेंजेस नहीं हुए। अभी आपने जो, और ऐसा ही होता है किसी भी एप्लीकेशन में, है ना। जब आप एक्सेल में कुछ टाइप करो या वर्ड में टाइप करो, जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रैम के अंदर ही होता है। नॉट जस्ट दिस, व्हेन यू प्ले सम गेम, राइट, कोई गेम है, बहुत ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, तो उस गेम में जो भी कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, या कोई गाड़ी है या कुछ जो भी उसका है, तो वो सारा जो मूवमेंट हो रहा है, वो सारा चीज हार्ड डिस्क में सेव नहीं होते रहता, वो सारा कहाँ होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जिसको कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करके वहां से जो है प्रोसेसर उसे
उस हिसाब से एक्शन ले सकता है, वो कैलकुलेशन कर सकता है जल्दी से। लेकिन हार्ड डिस्क क्या होता है, कंपैरेटिवली स्लो होता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि यहाँ से जब इस स्टेज पे गया है ना, जब आपने बोला कि मुझे अपने अकाउंट से 500 रुपए निकालना है, अभी किस में डालने में नहीं बता रहा, लेकिन 500 रुपए मुझे निकालने हैं, तो 500 रुपए जो है वो कटा। ये अगर सर्वर लेवल पे मैं बात करूं तो सर्वर के रैम में ये इन्फॉर्मेशन होगा, सर्वर के हार्ड डिस्क में अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगा, ये चेंजेस अब नहीं होगा, है ना। उसके बाद अच्छा 500 रुपए कट गए, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, फिर राइट किया जाएगा ए, है ना। अब 500 रुपए कटे हैं तो फिर अब राइट किया जाएगा कि अब जो है एक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए बचे हुए हैं, सो आपका अकाउंट रीराइट किया जाए, क्योंकि चेंज हुआ ना। अभी आपने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन किया, 500 रुपए निकाले, तो 500 रुपए निकाले तो जो आपके अकाउंट में बचे हुए हैं उसको राइट करना पड़ेगा। अब जो है क्या होगा कि जो सेकेंड लेवल है, जो सेकेंड लेवल है ना, आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, अब डालना किस में है, बी में डालना है। तो अब जो है सिस्टम क्या रीड करने की कोशिश करेगा, बी का अकाउंट, है ना। बी का अकाउंट नंबर क्या है, बी के अकाउंट में पैसे कितने हैं ना, तो रीड करेगा बी का अकाउंट, बताएगा कि बी में अभी 2000 है। अब जो है यहाँ पे वो चेंज करेगा, सो दिस इज एक्चुअली दिस शुड नॉट बी बी, दिस शुड बी डब्ल्यू, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा, नो इस करेक्ट, यस। तो यहाँ पे वो जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन इसने किया ना कि ए के अकाउंट से 500 रुपए काट लिए, वैसे ही यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन, क्योंकि ये 500 रुपए जो उसने निकाले हैं एक अकाउंट से और एक अकाउंट का बैलेंस सेटल कर दिया कि एक अकाउंट में जो है भाई कितने हैं, 500 रुपए बच रहे हैं। पहले 1000 से 500 रुपए वो निकाल के देना चाह रहा है ना। तो अब उसके अकाउंट में 500 रुपए है, ये जो है उसने कर लिया है ए का। तो अब बी का उसने चेक किया है कितना बैलेंस है, रीड किया है 2000 रुपए। और अब जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है a इज इक्वल टू -500, वही अरिथमेटिक ऑपरेशन, वैसा ही अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे होगा, लेकिन जो यहाँ कटा है वही यहाँ पे डाला जाएगा। और ये सारी चीजें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है। ऐसे तो मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे 5 मिनट 10 मिनट लग रहा है समझाने, लेकिन ये सारी चीजें इतनी जल्दी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहो, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसर ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। और रैम, आप लोग पता है रैम वैसे ही फास्ट होता है। सो because of financial things are very serious and very peculiar, तो वहाँ एक सेकंड का बहुत वैल्यू होता है, इसीलिए ट्रांजेक्शन, it is important for a transaction to happen as soon as possible, right? So वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे स्टेजेस जो होते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। एक अकाउंट रीड किया, 500 कटा, फिर एक अकाउंट अपडेट कर दिया गया 500, फिर बी का अकाउंट रीड किया गया 2000, 500 रुपए, फिर बी अरिथमेटिक ऑपरेशन के किया गया है, 500 रुपए उसके अकाउंट में चेंज करके बढ़ा दिया गया, अब राइट कर दिया गया बी को, है ना, कि अब बी के अकाउंट में जो है 2500 है, ये चीज वहां पे पुट कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशन क्या किया जाएगा, कमिट कर दिया गया, मतलब कि हाँ अब जो है जितना भी लेन देन होना था वो हो चुका है, अब सेव कर दिया जाए चेंज परमानेंटली। अब जब चेंजेस हुए ना परमानेंटली सेव, तब जाके हार्ड डिस्क में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि बी का बैलेंस अब हो गया 2500 और ए का बैलेंस 500। पहले क्या था 1000 और 2000, लेकिन अब 500 रुपए इसके अकाउंट से कट के इसमें चला गया है 2000 से 1000। So these are the sequence of operation that take place, right? So we'll look at video to better understand this. उसके बाद हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Is about transaction processing. Transaction is nothing but a unit of program execution that accesses and possibly updates various data items. In simple language, transaction is a simple program that consists of a set of instructions which is either going to access the data from database or it is going to update it. Let's consider an example where a bank employee wants to transfer 1500 rupees from account A to account B.
Now, as it might look as if it is one simple operation from customer's point of view, however, it consists of several simple operations. Here we can divide this transaction T in two parts, T1 and T2, where T1 will be responsible for deducting the amount from account A, whereas T2 will be responsible for crediting the amount in account B. So, first in T1, what we'll be doing is we'll fetch the current account balance of account A, then we'll deduct 1500 rupees and then we'll update the balance of account A. Now, till here, what has been done is bank employee has deducted the amount from account A, and the next thing that is to be done is to credit the same amount in account B. Now, the whole transaction looks something like this. T1 and T2 together. This is a one whole transaction. Clearly, it is essential that all these operations occur or that in case of failure, none occurs, as it would be unacceptable if amount from account A is debited but not credited in account B. Now, transaction access data using two operations. One first is readx. Read operation is used to read the value of x from database and stored it in a buffer in main memory. WriteX. Write operation is used to write the values back to the database from the buffer. The important point to be noted here is the write operation does not necessarily result